बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 4 और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। दैट इज़ फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। अब हमने इसका फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से करना है। सबसे पहले हम जो है इसको डिवीजन मेथड के फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन जो है मेथड के साथ इसके हम पहले फैक्टर्स को लिख लेंगे। देन जो है अब सबसे पहले जो है इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। जो वैल्यू स्क्वायर में आ रही हैं उनको हम पहले लिख लेंगे। 16x⁴ प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर, इनको जो है हम अलग लिख लेते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूला को इस पे लगा के तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 16x⁴ जो है ये 4x² का स्क्वायर बन गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू जो है वो 4x² है हमारे पास और सेकेंड वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। अब ये जो हमने फार्मूला लिखा था a² प्लस b² प्लस 2ab, इस फार्मूला को जब हम क्लोज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास a जो है 4x² और b हमारे पास 1 है तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन लिख लेंगे 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका हमारे पास फैक्टर्स आ गए 4x² प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो हम ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरह से दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारा जो आंसर है वो इसमें जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है और आंसर जो है वो प्लस माइनस के साथ जो भी फैक्टर दिया होता है वही फैक्टर हमारा प्लस और माइनस के साथ आ जाता है और वही जो है हमारा आंसर कंसिडर होता है 4x² प्लस 1। अब ये तो क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। अब हमने इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड के साथ करना है। डिवीजन मेथड जो है पहले हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के साथ इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसी एक्सप्रेशन को अंदर लिखेंगे जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1। अब हम मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 16x⁴ आ जाए तो वो है 4x² प्लस 4x²। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14x⁴ आ गया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी पहले ये प्लस था तो माइनस हो गया, कट गया, साथ जो एक्सप्रेशन रह गया उसको हमने ड्रॉप डाउन कर लिया है। अब ये जो 8x² आ गया ये मेरे पास 4x² प्लस 4x² को मल्टीप्लाई करने से आ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 8x² प्लस 1, तो 8x² को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब ये याद रखना है कि मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैंने ऊपर भी साथ प्लस 1 इसको लिख देना है। अब सारे एक्सप्रेशन को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस इधर भी 1 लगा दिया तो मेरे पास आ जाएगा 8x² प्लस 1। अब इसको हम माइनस करेंगे तो उसी तरह से इनके सिंबल्स जो हैं वो चेंज होके तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब पूरे एक्सप्रेशन को लिखने के बाद जो है हम इसका आंसर लिख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह डिवीजन मेथड से कंप्लीट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था और उन्होंने कहा था कि इसको 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से करना है, बजाय आप 2 क्वेश्चन करें तो उन्होंने इसको ही एक
क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस के साथ ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स, जबकि एक्स जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को शो कर रहा है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ हुरियाज लोन। अब सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको मैं लिख लूँगी, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब सी एफ एक्स जो है इसको हम सपोज कर लेते हैं 0 के इक्वल। अब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है उसमें सी एफ एक्स की जगह पे 0 लगा दिया, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन जो है उसको लेफ़्ट साइड पे लिख लिया और इज इक्वल टू 0 जो है वो दूसरी साइड पे लिख दिया। अब ये जो है स्केयर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू जब आ जाती है तो यहाँ पे आपने मालूम करना होता है दो नंबर्स लें जिनको 15 मल्टीप्लाई करें तो 15x स्केयर आ जाए और प्लस और माइनस करें तो -8x हमारे पास आ जाए। तो वो दो नंबर्स जो हैं उनको हमने -8x की जगह पे लिख लेना है, और वो दो नंबर्स हैं -5x और -3x। इन्हीं को जब हम प्लस करते हैं तो -8x आ जाता है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x स्क्वायर आ जाता है। अब फर्स्ट टू जो फैक्टर्स हैं इनमें से हमने x को कॉमन ले लिया, x -5 रह गया, आगे वाले में से 3 कॉमन ले लिया, जब बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से x -3 और x -5 जो है हमारे पास दो इसके फैक्टर आ गए। अब x -3 और x -5 दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे तो 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज़ को मालूम करेंगे। अब -3 यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, इसी तरह से 5। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं 3 और 5। अब x जो है हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स थे कितने सालों में उसका लोन जो है वो रीपेमेंट होगा, तो उसका सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट उसका जो था पीरियड इज़ 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।